वंदे मातरम। मेरे बिहार के भाइयों, यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सबक सिखाने का पहला अवसर आपको मिला है और इस अवसर का जरूर आप फायदा उठाएंगे। कुछ बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वोट देने से पहले इन बातों को आप देख लेना, उसे समझ लेना। अगर आपको लगे कि इसके बाद भी नरेंद्र मोदी को वोट दिया जा सकता है तो जरूर आप वोट देना, लेकिन याद जरूर कर लेना। याद करना, उन 59 कार सेवकों को जिसे जिंदा जलवा करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात में दंगा करवाए और 6 महीने के अंदर ही अपने जीतने की जमीन तैयार की, चुनाव लड़े और हिंदू मुसलमान को मुद्दा बना करके चुनाव जीते। लेकिन उसमें हजारों हिंदुओं और मुसलमानों के परिवारों का क्या हुआ होगा जो उसमें मारे गए। 59 कार सेवकों के परिवारों का क्या हुआ होगा जिसे नरेंद्र मोदी ने जिंदा जलाया। इसे भूलना मत। और आप यह कभी मत भूलना कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2000 का नोट लॉन्च करके 5 लाख करोड़ का घोटाला करने के लिए 2000 का नोट लॉन्च करके आपको लाइन में खड़ा कर दिया था। 300 से भी अधिक आदमी, आपके भाई बंधु मारे गए थे। एक भी आंसू नहीं बहाया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। एक ट्वीट भी नहीं किया था। उन मौतों पर को किनारे लगा दिया, खत्म कर दिया। नोट लॉन्चिंग था, वो नोट बदली नहीं था, नोट बंदी भी नहीं था। और 2000 का नोट सिर्फ इसीलिए लॉन्च किया गया था कि 5 लाख करोड़ का करेंसी में जो काला धन है उसका घोटाला किया जा सके, और किया। गुजरात के बैंकों में ले जाकर के वहां से मैनिपुलेट करके उसको 50-50 किया। और आपने देखा बाद में आरबीआई ने यह स्वीकार किया कि 99.3% करेंसी वापस आ गई। तो काला धन गया कहां? 5 लाख करोड़। दूसरी बात आप याद रखना, काला धन ला करके 20-20 लाख रुपया यूं ही लोगों को देने की बात करने वाला नरेंद्र मोदी काले धन का नाम तक नहीं लिया। काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया। और जानते हैं, 3 काले धन वालों का नाम लिया था एसआईटी गठित करने के बाद, और वो तीनों गुजराती थे। और उन तीनों ने यह कहा कि हमने तो पैसा नरेंद्र मोदी को दे दिया। उसके बाद किसी का नाम सामने नहीं लाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब भी, स्विस बैंक ने भी कह दिया तब भी। इसका मतलब 400 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया। यह भी कभी मत भूलना कि अपने ही एक गुजराती को फायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल घोटाला किया। 500 का 1500 में खरीदा। यह भी कभी मत भूलना। और कभी मत भूलना वोट देने से पहले कि आपके 44 सैनिकों को आरडीएक्स लगवा करके उड़वा दिया था। पुलवामा की घटना याद करना। और उसी पुलवामा के 44 सीआरपीएफ के जवानों की छाती पर चढ़ करके नरेंद्र मोदी ने देश से वोट मांगा। आपको पता होगा कि उसकी जांच तक नहीं होने दी। और जांच इसलिए नहीं होने दी क्योंकि उसमें देवेंद्र सिंह शामिल था। और वही देवेंद्र सिंह जो आतंकवादी के साथ दिल्ली आते हुए पकड़ा गया था। और वही देवेंद्र सिंह आज जमानत पर बाहर है। आतंकवादी के साथ पकड़ा गया,
एमुनेशन के साथ पकड़ा गया, हथियारों के साथ पकड़ा गया, फिर भी जमानत पर बाहर है। आप खुद समझ सकते हैं कि बिना मोदी के कौन कर सकता है। आप कभी मत भूलना, आप याद जरूर करना, 1,13,000 लोग जो मारे गए हैं कोरोना वायरस के जरिए, जिसे नरेंद्र मोदी इंपोर्ट करके भारत में लाए हैं चाइना से। ये ऊपर से नहीं आया है, ये तो चाइना से आया है ना। तो चाइना से आने के लिए तो रोका भी जा सकता था, तो क्यों नहीं रोका? आप कहेंगे पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला है, फैला होगा, लेकिन अपने भारत में तो रोका जा सकता था ना, जब चाइना से आ रहा था तो। और वैसे भी चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे थे, तो लाल आंखें दिखा करके ही रोक देते, नहीं रोका। तो अगर आपको उनसे जरा भी हमदर्दी होगी, उन 1,13,000 लोग जो मारे गए हैं, आपके भाई, हमारे भाई, देश के भाई, देश की बहन, देश की मां, देश की बेटी, देश का बेटा, अगर उनसे जरा भी हमदर्दी होगी तो आप किस वोट देते समय उन्हें याद कर लेना। आप वोट देते समय भारत में आज 70 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ित हैं, याद करना। और सब अगर भूल भी जाएं तो आप ये चीज जरूर याद करना मेरे दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर अगर कहीं से आते हैं तो वो है बिहार से, यानी आप लोग। और आपके साथ क्या व्यवहार किया गया था? आपको रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आपको साइकिल से आपकी बेटी अपने बाप को बिठा करके अपने घर तक लाई थी। घर तक लाने के लिए एक हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया था। एक परिवार अपने परिवार को लाने के लिए अपने आप को बैल की जगह बैलगाड़ी में जोत करके घर तक लाया था। आप हजारों मील, हजारों कोस सड़कों पर चले थे, भूखे प्यासे। आप रेलवे लाइन पर चले थे, उस रेलवे लाइन पर जिन गाड़ियों में बैठ करके कभी उसी रेलवे लाइन पर आपकी गाड़ियां आती थी, उसी रेलवे लाइन पर आप पैदल चले थे और आप मारे गए थे। आप भूलना नहीं, ट्रकों में बैठकर आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और आप मारे गए। यह भूलना नहीं कि आपको अपने ही गांव में, अपने ही घर में रहने नहीं दिया जा रहा था, पहुंच नहीं पा रहे थे। आज तो 1,13,000 लोग मारे जा चुके हैं और 70 लाख से ऊपर कोरोना का वायरस है लोगों में, फिर भी ऐसे कुछ भी नहीं है। तो वो क्या था जो उस समय हो रहा था? आपको जानवरों की तरह सड़क पर बिठा करके आपके ऊपर ब्लीचिंग का पानी डाल दिया गया। यह भूलना नहीं वोट देते समय। यह भूलना नहीं कि जीएसटी के जरिए इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया गया। इसके बात की भी औकात नहीं जो भर सके। आज तक वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ में नहीं आ रहा है, एक आम व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन, छोटी दुकान चलाने वाला, कम पढ़ा लिखा कैसे जीएसटी मेंटेन करेगा मेरे दोस्तों? महंगाई की बात करके यह आदमी पेट्रोल और डीजल को बाजार के हवाले कर दिया। भूलना नहीं, ये वोट देने से पहले, वोट देने से पहले आपको यह भी याद रखना होगा इस आदमी ने आपसे कौन कौन से वादे किए थे। इसे बिहार की बोली लगाई थी, कितना? 10,000 करूं कि 20,000 करूं, 20,000 करूं कि 50,000 करूं, 50,000 करूं कि 1,00,000 करूं, ये बोली लगाई थी और एक पैसा भी नहीं मिला। इस कोरोना वायरस में भी, इस कोरोना के पीरियड में भी 20 लाख करोड़ की बात करने वाला नरेंद्र मोदी आपके जेब में 20 रुपया भी डाला क्या?
याद रखना। और यह भी याद रखना कि आपकी औकात 5 किलो गेहूं की, 5 किलो चावल की, सिर्फ कोई भी एक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, आपकी औकात 5 किलो अनाज की बता दिया, लेकिन खुद 84,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठने के लिए खरीद के लाया है। सोफिस्टिकेटेड 5 स्टार हवाई जहाज। बोलना नहीं कभी आप बोलना नहीं। वोट देने से पहले यह सोचना कि इस आदमी ने किसानों के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, भारत के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, किसानों को तोड़ दिया, आपकी मंडी बेच दी, आपको गुलाम बना दिया। अब आपके पास जमीन भी नहीं बचेगी। किसानों के साथ धोखा किया। यह कहता है कि सभी को किसान अब अपना भंडारण कर सकते हैं, जब चाहे तब अपना अनाज बेच सकते हैं। आप कब बेचोगे मेरे दोस्तों? आपके पास भंडारण की क्षमता अगर होती तो क्या इसके पहले आपको भंडारण करने से कोई रोक रहा था? भंडारण करने से रोका जा रहा था पूंजीपतियों को, दलालों को, और जो स्टॉक करते थे उनको। अब उनको फ्री कर दिया। तो यह आपको फ्री नहीं किया, उनको फ्री किया। आपका अनाज औने पौने दाम खरीद कर स्टॉक करने के लिए। आपको कहता है कि आप कहीं भी माल ले जाकर के बेच लो। यह आपके लिए नहीं है, यह उन दलालों के लिए है, उन स्टॉकिस्टों के लिए है कि वो जहां चाहे स्टॉक करें और जहां से चाहे वहां से दूसरी जगह ले जाकर उसका इस्तेमाल करें और बेचें, कहीं कोई बाधा ना पड़े सरकारी। पहले गोडाउनों में छापे पड़ते थे, पहले सरकार रोक लगाती थी, या इतना स्टॉक कहां है वो पूछती थी। अब कोई, तो ये भी आप यहां से वहां या कहीं भी बेच सकते हो। यह आपके लिए नहीं, उन्हीं पूंजीपतियों के लिए है जो स्टॉक करेंगे वही बेचेंगे भी। और फाइनली आगे चलकर बैंकों में पैसा रखने का भी पैसा देना पड़ेगा, ब्याज कुछ भी नहीं मिलेगा। और फाइनली जब अनाज उनका होगा, उत्पादन उनका होगा, गोडाउन उनका होगा, दुकानें उनकी होंगी, तो दाम भी उनका होगा। आपको पैसा आएगा 50 रुपया किलो गेहूं, 100 रुपया किलो चावल, 200 रुपया किलो दाल। आप खा खा करके जो पैसा आपको मिलेगा वो साल 2 साल में ही खत्म कर दोगे। अगर 5 साल का आपने लीज पर देंगे अपनी जमीन, तो बाकी के 3 साल अपना जीवन यापन करने के लिए उस जमीन को बेचने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। यानी आपकी जमीन भी आपसे छीन ली जाएगी। वोट देते समय याद रखना,